राधे राधे ऑल ऑफ यू। लास्ट टर्म पे हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया जो मैंने आपको लास्ट टर्म पे मैंने बताया भी था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड जो है हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगर आता भी है तो उसी का क्वेश्चन आता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। तो अब आ गया मेथड नंबर 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। टॉपिक नंबर 2 आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके फॉर्मूले में पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो हमें देखना है। एक बार रिकॉल कर देता हूं कि फॉर्मूलेस क्या थे हमारे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स, वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले से, ये गुडविल निकालने का फॉर्मूला है और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूले मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होपफुली आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने पहले ही वीडियोस में सारे फॉर्मूलेस लिखवा दिए थे। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है। क्वेश्चंस लास्ट तक हमने टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्वेश्चन क्या है, मैं रीड करता हूं, आपको जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर शो हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। प्रॉफिट दे रखा है 40,000 रुपीज का, ठीक है। हम लोग थे प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर, 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। पहला वाला साल है 31 मार्च 2021, 40,000 रुपीज का। 31 मार्च 2022 48, 60, 50 एंड 36,000 रुपीज का। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट after assigning weights 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profit for the year ended 31st March 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। हम लोग सबसे पहले शो कर लेते हैं यहाँ पर ईयर्स। सबसे पहले हमारे पास है ईयर्स। ईयर्स यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। पहला है 31 मार्च 2021, इसके बाद है 22, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025। 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, है ना। प्रॉफिट्स कितने कितने हैं वो देख लेते हैं हम लोग। प्रॉफिट्स, पहला वाला जो प्रॉफिट है वो है 40,000 रुपीज का। दूसरा वाला जो प्रॉफिट है हमारा वो है 48,000 रुपीज का। तीसरा वाला जो प्रॉफिट है वो है हमारा 60,000 रुपीज का। चौथा वाला जो प्रॉफिट है वो है 50,000 रुपीज का। पांचवा वाला जो है वो है 36,000 रुपीज का। ये प्रॉफिट दे रखे हैं। अब कह रहा है वेट असाइन कर दीजिए आप। वेट्स असाइन करने हैं आपको। कहता है 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल दे रखे लाइन से। कहता है पांचों को लाइन से 1, 2, 3, 4, 5 वेट असाइन कर दीजिए, ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, वेटेड एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था?
वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स। वेटेड प्रॉफिट, ये वेट है ये प्रॉफिट है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 इंटू 1 40,000, 48 इंटू 2 96,000 रुपीज, 60 या 18 180, 2 लाख रुपए 2 lakhs 180। अब इसका टोटल लगा लेंगे हम लोग, कितना आ रहा है, ठीक है। इसका टोटल लगा लेंगे 1 लाख 2 लाख 3 4 5 7 5 7 और 40 6 6 96 6,96,000 रुपीज। अब निकालेंगे इसका वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा वेटेड प्रॉफिट, तो जो वेट्स है उसका टोटल लगा लेंगे 5 और 4 9 10 15। वेटेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, वेटेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड प्रॉफिट 6,96,000 डिवाइड बाई टोटल ऑफ वेट्स 15 डिवाइड मार देंगे, डिवाइड मार कर देखेंगे हमारा कितना आ रहा है, 46,400 रुपीज हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें निकालना है गुडविल, तो गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। जब क्वेश्चन रीड किया था तब क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो रखा था 3 इयर्स, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1,39,200। ये हमारा फाइनल आंसर है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का ये तरीका है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारा पूरा। ये कैलकुलेशन थी, इसको रफ कर दिया, देख लीजिए अच्छे से, होपफुली समझ में आ गया होगा। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रॉफिट्स दे रखे थे, वेट्स दे रखा था, मल्टीप्लाई कर लिया, वेटेड प्रॉफिट निकाल दिया। अब इसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स। वेट्स के लिए हमने इनका टोटल कर लिया, ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया। अब गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, क्वेश्चन में दे रखा था 3 इयर्स ऑफ परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8, रमन एंड पवन are partners sharing profit equally. They admit love into the partnership for the equal share. लव को पार्टनरशिप के अंदर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। गुडविल वॉज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 2, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली to the profits for the year ended 31st March 22, 23, 24, 25। कहते हैं 4 सालों के आपके पास प्रॉफिट्स हैं, 22, 23, 24, 25, 4 साल के आपके पास प्रॉफिट्स हैं। उसको आप वेट असाइन करेंगे 1 2 3 4 लाइन से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 2, ईयर एंडेड दे रखे हैं, मेरे पास 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ हैंड टू हैंड, जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो मिलता जाएगा हम नोट करते जाएंगे, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हमें ईयर्स दे रखे थे, ईयर एंडेड, सबसे पहले हमें ईयर एंडेड दे रखे हैं। साल खत्म हो रहा है हमारा 31 मार्च 22 में, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, 4 इयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमें। प्रॉफिट्स कितने कितने हैं, प्रॉफिट्स
कितने कितने हैं, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस 70,000, 70,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज, 55,000 रुपीज का लॉस दे रखा है, 55,000 रुपीज का लॉस दे रखा है और 1,44,000 रुपीज। ठीक है, अब ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं लास्ट वाला क्वेश्चन तो नॉर्मल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का था जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। इस वाले क्वेश्चन में ना एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, वेट्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। यहां दिखा दिया मैंने एडजस्टमेंट्स, यहां मैंने दिखा दिया एडजस्टमेंट। अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, देखिएगा जरा। एडजस्टमेंट दे रखी है, फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ अ बिल्डिंग abnormal gain of 10,000 during the year ended 31st March 2022. Firm had profit on sales of the building. बिल्डिंग को बेचा, बेच करके प्रॉफिट हो गया हमें 10,000 रुपीज का। क्या हम लोग रेगुलर बेसिस पे बिल्डिंग बेचते हैं? नहीं। क्या ये बिजनेस की इनकम है? नहीं। आपको प्रॉफिट हो गया, आपने पी&एल में जोड़ दिया होगा, इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। सही प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इस प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा, जो कि जुड़ा हुआ है 31 मार्च 2022 वाले ईयर में। 31 मार्च 2022 वाले ईयर में ये जुड़ा हुआ है, 10,000 रुपीज का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो हम इसमें से 10,000 रुपीज माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्म इंकर्ड लॉस। पहले वाले में प्रॉफिट दे रखा था तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, firm incurred loss on sale of the computer, abnormal loss of 20,000 during the year ended 31st March 23। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का नुकसान हो गया कंप्यूटर को सेल कर करके। कंप्यूटर को सेल किया, 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हम कंप्यूटर को बार बार बेचते हैं? क्या हमारा कंप्यूटर बेचने का बिजनेस है? बिल्कुल भी नहीं। जब कंप्यूटर बेचने का बिजनेस नहीं है तो उससे होने वाला लॉस हमारा बिजनेस लॉस नहीं माना जाएगा। हमने गलती से उसको माइनस कर दिया है, हमें उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। ईयर दे रखा था 2023 वाला, तो 23 वाले में हम लोग क्या करेंगे, 20,000 रुपीज का जो लॉस है वो ऐड बैक कर देंगे। 20,000 रुपीज का जो लॉस है उसको ऐड बैक कर दिया जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो सुनिए, repair to car of 50,000 was wrongly debited to the vehicle account on 1st June 2023. Depreciation was charged on a vehicle at the rate 12% per annum on a straight line method. Point number 3 पे चल रहे थे हम लोग। Repair to car of rupees 50,000 was wrongly debited to the vehicle account on 1st June 2023. Depreciation was charged on a vehicle at the rate of 12% per annum on a straight line method. ठीक है, तो 50,000 रुपीज का रिपेयर टू कार है जिसको गलती से व्हीकल अकाउंट में शो कर दिया। सेम क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी कराया था। 50,000 रुपीज का रिपेयर का एक्सपेंसेस है। 50,000 रुपीज का क्या है? रिपेयर का एक्सपेंसेस है हमारा, जिसको गलती से व्हीकल अकाउंट में लिख दिया है, जिसको गलती से व्हीकल अकाउंट में लिख दिया है। सोचो, 50,000 रुपीज की रिपेयर आपने लिखी किसमें दी? व्हीकल में, जो कि गलत है। अगर आपने व्हीकल में लिख दी दैट मीन्स आपने असेट क्रिएट कर ली। अगर आपने व्हीकल में लिख दी दैट मीन्स आपने असेट क्रिएट कर ली है, और अगर आपने असेट क्रिएट करी होगी तो आपने डेप्रीशिएशन भी चार्ज किया होगा। डेप्रीशिएशन चार्ज किया होगा, पी&एल में शो कर दिया होगा। अगर आपने डेप्रीशिएशन चार्ज किया तो पी&एल में शो कर दिया होगा, दैट मीन्स आपने प्रॉफिट को डेप्रीशिएशन वाले अमाउंट से कम कर दिया होगा। ये आपकी गलती है, उसको सही करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन अमाउंट जो आपने कम कर दिया है पी&एल में से, उसको ऐड बैक करेंगे। अब ये ट्रांजेक्शन था कौन सी वाली डेट का? 1 जून 2023। 1 जून 2023 का ये ट्रांजेक्शन था। अब सोचने वाली बात यह है कि 1 जून 2023 का ये ट्रांजेक्शन है तो कौन से साल में आएगा? इस वाले में, इस वाले ईयर में आएगा ये, क्योंकि 1 जून 2023 वाला जो साल है वो खत्म होगा
31 मार्च 2024 में, तो 24 वाले ईयर में करेंगे जो भी करेंगे हम, है ना। अब 50,000 रुपए की रिपेयर का एक्सपेंसेस था जिसको व्हीकल में हमने शो कर दिया। डेप्रीसिएशन का जो रेट है वो है 12% पर एनम, जो डेप्रीसिएशन है वो है 12% पर एनम। तो आपने गलती से, अच्छा इसके अलावा मेथड कौन सा है इसके अंदर, एसएलएम मेथड लग रहा है। याद कीजिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। लास्ट वाले वीडियो में एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में कैसे कैलकुलेशन करते हैं मैंने आपको साइड में शो करके दिखाया था, बस उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इन शॉर्ट कहने वाली बात यह है कि आपने असेट मान लिया, डेप्रीसिएशन, अगर आपने असेट मान लिया तो डेप्रीसिएशन मानते हुए आपने पीएनएल में शो कर दिया होगा। पीएनएल में अगर आपने डेप्रीसिएशन शो किया है तो प्रॉफिट कम हो गया होगा क्योंकि डेप्रीसिएशन हमारा लॉस होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया, उसको बढ़ा देंगे 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज पर 12% कितने मंथ्स का, 1 जून को रिपेयर हुआ है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 10 मंथ्स हो गए। 10 डिवाइड बाई 12, 12 से 12 चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2, 5,000 रुपए तो आ गया पहले साल का डेप। तो हम इस 5,000 रुपए को यहां पर जोड़ देंगे सबसे पहले। इसके बाद अगले साल का डेप निकालेंगे हम लोग, क्योंकि इसके अगले साल में भी तो आपने कहीं ना कहीं डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया होगा ना। एक बार अगर आपने असेट दिखा दी तो आप जब तक असेट वो पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक हम लोग डेप्रीसिएशन दिखाते रहते हैं। तो आपने इस वाले साल में भी अगर डेप्रीसिएशन दिखाया है तो उसके अगले वाले साल में भी डेप्रीसिएशन दिखाया होगा अगर आपने उसको गलती से असेट मान लिया है तो 50,000 रुपीज पर 12% का निकाल देंगे हम लोग। यहां पर प्रपोर्शनेट करना जरूरी है, यहां पर प्रपोर्शनेट करना जरूरी नहीं है। रीजन क्या है, यहां प्रपोर्शनेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेट दे रखी है और यहां पर जो डेप्रीसिएशन की रेट है वो 12% पर एनम की है, जबकि 1 जून को रिपेयर किया गया था तो अल्टीमेटली 10 महीने तक केवल उसको यूज किया होगा, तो इसलिए 10 महीने का निकाल रहा हूं। यहां पर पूरे साल का निकालेंगे हम लोग तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 6,000 रुपीज यहां आ गया। यहां पर भी हम लोग 6,000 रुपीज प्लस कर देंगे, मतलब जो गलती करी थी उसको तो सुधार लिया, अब जो सही है वो भी कर लेते हैं। रिपेयर थी, रिपेयर तो दिखाई नहीं, व्हीकल में दिखा दिया। व्हीकल असेट होती है, असेट के ऊपर डेप लगता है, डेप कहां जाता है, पीएनएल में, पीएनएल में गया तो प्रॉफिट कम हो गया, बढ़ा दिया। तो पहले तो प्रॉफिट बढ़ा दिया जो आपने गलती से कम कर दिया था, अब एक्चुअल में उसको एक्सपेंसेस में शो करना था, 50,000 रुपीज को एक्सपेंसेस में शो करना था, तो मैं यहां पर 50,000 रुपए के एक्सपेंसेस दिखा दूंगा, 50,000 रुपए माइनस हो जाएगा। ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट सारी खत्म। टोटल 3 एडजस्टमेंट थी हमारी, तीनों एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो गई। अब इसके आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। आप अगर अपने माइंड में रखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करने वाला हूं, चलिए जब तक मैं आगे का कर लेता हूं, ठीक है। अब एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं, एडजस्टेड प्रॉफिट। 70,000 में से 10,000 रुपीज माइनस करेंगे तो 60,000 आएगा। 1 लाख में 20,000 रुपीज प्लस करेंगे तो 1,20,000 रुपीज आएगा। अब आप यहां पर देखिए ध्यान से, 50,000 रुपीज माइनस में है, 5,000 रुपीज प्लस में है, अल्टीमेटली 45,000 रुपीज माइनस में चला गया। यहां पर पहले से ही 45,000 रुपीज माइनस में है और यहां पर 55,000 पहले से ही माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन तो रहता है माइनस का ही, तो मैंने उसको ब्रैकेट में ही शो कर दिया। 1,44,000 में 6,000 रुपीज जोड़ दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। ये आ गया मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम लोग यहां पर लिख लेते हैं वेट्स, अब हम लोग लिख लेते हैं यहां पर वेट्स। वेट्स जो दे रखे थे क्वेश्चंस के अंदर वो दे रखे थे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वेट्स आ गए। अब निकालते हैं वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट, वेट्स दे रखे थे, अब निकालेंगे हम लोग वेटेड प्रॉफिट। मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इसका इससे 60,000, इसका इससे 240,
इसका इससे 3 लाख लेकिन माइनस का, और ये आ जाएगा 6 लाख। अब इसका लगा लेते हैं हम लोग टोटल। 240 और 60, 3 लाख प्लस का 3 लाख माइनस का कट गया, 6 लाख रुपए रह गया, 6 लाख। टोटल ऑफ डेट्स आ जाएगा हमारा 10। अब हम लोग अगर निकालें तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट अपॉन वेट्स। 60,000 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दे रखा था 2 ईयर्स परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। बस दैट्स ऑल। ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए यहां पर किया हुआ है, ठीक है। आपको पेपर में सॉल्व नहीं करना है ये सब। आप अपने माइंड में रखिए कि हमने गलती क्या कर दी थी, सही क्या करना है, तो गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी क्वेश्चन के अंदर, अन्यथा गलती हो जाती है इसमें, है ना। तो मैंने ये टॉपिक्स बता दिए, क्वेश्चन निकल गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट में ना ये डेप्रीशिएशन वाला पॉइंट जरूर आता है, और मुझे लगता है कि मैंने 2-3 क्वेश्चन डेप्रीशिएशन वाले पॉइंट से रिलेटेड करवा दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के 2 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टॉपिक नंबर 3। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टॉपिक नंबर 3, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन आज हम उसको ये कर लेते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के एडवांस वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आपने इसको कर लिया होगा, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में खड़ा हूं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं आप। टॉपिक नंबर 3, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे, करवा दिए थे मैंने लास्ट टर्न पे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फॉर्मूलेस में आपको लिखवा चुका हूं। क्वेश्चन ट्राई करते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अभी तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखिएगा जरा। सनी एंड रोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 पार्टनर हैं, सनी और रोहन। पीएसआर दे रखा है उनका 2:1 का, ठीक है। देयर बुक्स शोड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 मार्च 2023 वॉज 7 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, सीई दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है कितने का, 7 लाख रुपीस का। कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख रुपीस का दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 90,000 का। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 90,000 रुपीस का। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 5। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 5। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 5 ईयर्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR 10%, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल बता दीजिए सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। सबसे पहले निकाल रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 7 लाख का, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 70,000 रुपीस आ जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 90,000 रुपीज का माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 70,000 रुपीज का, टोटल कितना हो गया 20,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया हमने, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट की जरूरत थी, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब हम लोग निकालेंगे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 5, तो 1 लाख रुपीज आंसर आ जाएगा हमारा। ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट हो गए। सुपर प्रॉफिट वाला मेथड है ये। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, मैं इसको रफ करने लगा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कहता है अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज, अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज, 3 सालों में उसने कुछ प्रॉफिट अर्न किया है 18,000, 20,000 एंड 22,000 का। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म वॉज 60,000 रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 60,000 रुपीज का, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है NRR 10%। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड 60,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का। गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 3, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 3 years, ठीक है। प्रॉफिट्स दे रखे हैं 3 years के, प्रॉफिट्स दे रखे हैं 1, 2, 3। पहले साल का प्रॉफिट 18, दूसरे का 20, तीसरे का 22। ये क्वेश्चन है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ दें 18,000, 20,000, 22,000 डिवाइड बाई 3। मैं आपको एक बात बताता हूं, अकाउंटेंसी का पेपर बहुत लेंथी होता है, ट्रिक की जरूरत पड़ेगी हमें। बिना ट्रिक के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो नहीं सकता, ठीक है। पेपर सॉल्व नहीं हो सकता जल्दी, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हमें कैलकुलेशन जल्दी करनी है, कैसे करेंगे? एक बात याद रखिएगा, जब भी एवरेज निकालने की बात करेगा, आप ये देखिए कि टोटल कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं। 18, 20, 22, टोटल 3 नंबर्स हैं, ठीक है। 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं और डिस्टेंस तीनों का इक्वल है, डिस्टेंस तीनों का इक्वल है। 18, 20, 22, 2-2 हजार का डिस्टेंस है। तो जब भी ऑड डिजिट दे रखी हो, जब भी ऑड डिजिट दे रखी हो, मतलब 3 सालों का प्रॉफिट है, 5 सालों का प्रॉफिट है, 7 सालों का प्रॉफिट है, जब भी ऑड ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा होगा और डिस्टेंस इक्वल होगा, तो जो मिडिल वाला होता है वो हमारा एवरेज होता है, हमें टोटल लगाने की जरूरत नहीं है। जो मिडिल वाला होता है वो हमारा एवरेज होता है। अब आप इसको बैठ करके टोटल लगाएंगे, 3 से डिवाइड मारेंगे, समय बहुत जाएगा। जब इक्वल डिस्टेंस है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 20,000 रुपीज, है ना। अब ऐसे ही अगर मैं ऐसे लिख दूं 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 24,000 प्लस 26,000, 5 सालों का प्रॉफिट है। और आप देखिए डिस्टेंस इक्वल है, 18, 20, 22, 24, 26, 2-2 हजार का डिस्टेंस है। तो जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला, वो हमारा एवरेज होता है। ये ट्रिक है, तो आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना लिखेंगे, 20,000 लिख देंगे, काम खत्म, ठीक है। तो 22,000 रुपीज हमारा क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट। ये तो रही ऑड
ऑड अगर प्रॉफिट दे रखे हैं, ऑड ईयर्स के अगर प्रॉफिट दे रखे हैं तो हम लोग मिडिल वाला एवरेज मान लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस इक्वल होना मैंडेटरी है। और अगर इवन वाले हुए तो क्या होगा, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 24,000, मतलब 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, इवन ईयर्स का प्रॉफिट है, इवन ईयर्स का। तो हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को पकड़ेंगे, बीच वालों को। डिस्टेंस कितने का है, 2000 का, 2000 का आधा कर दो 1000, या तो पहले वाले में 1000 प्लस कर दो या फिर दूसरे वाले में से 1000 रुपए माइनस कर दो, है ना। डिस्टेंस कितने का है, 2000 का, बीच वालों को पकड़ लो। 2000 का आधा कितना होता है, 2000 का आधा होता है 1000, या तो छोटे वाले में जोड़ दो या तो बड़े वाले में से माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली 21,000 रुपीज जो आएगा वो आपका एवरेज आएगा। मुझे चारों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक है। सिमिलरली अब जैसे 4 सालों का ऐसे 6 सालों का प्रॉफिट है, तो हम तीसरे और चौथे साल के प्रॉफिट को पकड़ लेंगे, डिस्टेंस का आधा कर देंगे, छोटे वाले में या तो जोड़ देंगे या तो बड़े वाले में से माइनस कर देंगे, दिमाग में हो जाता है। एवरेज प्रॉफिट निकल गया हमारा, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इनकम दे रखी है 60,000 की, 60,000 इंटू 10%, 6,000 रुपीज आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकाल रहा हूं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया था 20,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 6,000 रुपीज का, तो टोटल कितने हो गए 14,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट भी आ गया। गुडविल निकालनी है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट 14,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दे रखा था हमारा 3, लिखा हुआ यहाँ पर 3, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42,000 रुपीज हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 42,000 रुपीज हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट के आज क्वेश्चन करा दिए, सुपर प्रॉफिट के भी मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए इसके अंदर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन ये इजी क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर अभी कोई ना एडजस्टमेंट नहीं है। आगे नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट वही आती हैं जो अभी तक मैंने आपको सिखाई थी, गुडविल वाली, सॉरी डेप्रिसिएशन वाली, है ना, एबनॉर्मल लॉस वाली, एबनॉर्मल गेन वाली, वही एडजस्टमेंट इसके अंदर आती हैं, ठीक है। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। ये ट्रिक की एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार मैनुअली ट्राई करके देखिएगा और मेरी वाली ट्रिक अपनाइएगा, आपको पता चल जाएगा, बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है, तो आपका टाइम बचेगा पेपर के अंदर। तो ये ट्रिक आपके लिए जरूरी है, तो मैंने आपको बता दिया। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज इधर ही वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, सुपर प्रॉफिट वाले, ठीक है। राधे राधे।